जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब लोगों के कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं और हम सब बहुत कुछ करना भी चाहते हैं अपने जीवन में, मगर कई बार परिस्थितियों की वजह से या किन्हीं कारणवश हम जो है उन सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। मगर जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं और अपनी उड़ान को ऊंची से ऊंची लेके जाना चाहते हैं, वे कभी हारते नहीं, कभी थकते नहीं। वो उस दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन उनके सपनों को जो है पंख मिल जाती है और वो उड़ान ले जाते हैं। यही उदाहरण सेट किया है डॉक्टर शोभिका श्री जी ने, जो अंडमान निकोबार की ही रहने वाली है, यहीं की बेटी है, यहीं पर उनका जन्म हुआ है, यहीं पे पली बड़ी है, डॉक्टर भी बनी और लगातार कौन बनेगा करोड़पति में इंटरेस्टेड रही है। कई वर्षों से वे इस प्रोग्राम को देखती भी रही है। अमिताभ बच्चन से मिलने की चाह आज हमारे देश में किसकी नहीं है, फिर चाहे वो ऐसे ही मिल लेना हो या फिर कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करके मिल लेना हो, ये हर किसी की चाह भी रही होगी। लेकिन उस चाह को पूरी की है अंडमान निकोबार से डॉक्टर शोभिका श्री। हम आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर शोभिका श्री जो है हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री डॉक्टर नितिन शाक्या जी उनकी धर्म पत्नी है। हमें सूत्रों से पता चला है कि वे जो है कौन बनेगा करोड़पति के लिए कई वर्षों से प्रयास भी करती रही है और फाइनली जो है उनको एक कॉल आता है जहां पे उनको ये पता चलता है कि उनका केबीसी के इस साल के एडिशन में सिलेक्शन हुआ है। तो उनको कुछ राउंड्स क्लियर करने थे और उन राउंड को पार करने के बाद में जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर अपनी मेहनत से, अपने लगन से उन्होंने जो है हॉट सीट तक पहुंचे भी हैं और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। कहते हैं ना, आप करोड़ रुपए जीतो या ना जीतो, पार्टिसिपेट कर लेना, हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत को हम सब के लिए, हमारे द्वीपों के लिए जो किया है वो है डॉक्टर शोभिका श्री। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। सो फाइनली शोभिका मैम हमारे साथ है। मैम मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप केबीसी पहुंचे हो। हाउ वाज द फीलिंग विद बीइंग इन फ्रंट ऑफ अमिताभ बच्चन, बताइए थोड़ा। एकदम मैजिकल, ऐसे लगा कि ड्रीम कम ट्रू था अमिताभ बच्चन सर को सामने देखना। और सबसे बड़ा बात ये था कि अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करना। तो खुद ही अमिताभ बच्चन सर भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो खुद बोल रहे थे कि इतना खूबसूरत जगह से आप आए हो। And he also realized कि अंडमान से बहुत कम कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट भी करते हैं करके उन्होंने बोला है इस बार। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही कम लोग आते हैं अंडमान निकोबार से, तो उस चीज को भी उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। इस मैजिकल टूर को आपने पूरा किया है हम द्वीपवासियों के लिए। मैम थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो आपको बहुत धन्यवाद दे रहे होंगे कि आपने कम से कम अंडमान को हॉट सीट तक तो लेकर गए हो करके। उस दौरान क्या हुआ थोड़ा बताइए, क्यों आप 3,20,000 के बाद वाला जो सवाल था उस पर अटक गए? वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, इसलिए मैंने ऑडियंस पोल लिया था। स्टिल हैड वन मोर लाइफलाइन ना? नहीं, मेरे पास एक ही लाइफलाइन बची हुई थी, वो थी ऑडियंस पोल। तो ऑडियंस पोल के ऊपर थोड़ा सा ये भरोसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वहां तक पहुंचना और अपने अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट करना, अपने फैमिली को पूरा वहां पे ले जाना, तो वो बहुत बड़ी बात थी। प्रिपरेशन कैसी थी ये बताइए। जब कॉल आया उससे पहले से एक्चुअली मेरा न्यूज़पेपर रीड करने का एक हैबिट था, तो काफ़ी कुछ उसमें से करंट अफेयर्स कवर हो जाते थे। लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, साइंस फील्ड से हूँ, तो मेरा स्पोर्ट्स और हिस्ट्री थोड़ा सा वीक था। तो मैंने उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन यूट्यूब से और बाकी बुक से प्रिपरेशन किया। कब से ये सपना था आपका कि आप यहाँ पहुँचे? बचपन से तो देखते हैं, लेकिन एक्चुअली हम वो सोचते नहीं है कि कभी हमें वो मौका मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब ये एक मौका मिला तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि कभी डाउट नहीं करना चाहिए कि हमें ये मौका मिले या ना मिले, कोशिश करते रहना चाहिए। क्या हुआ था फर्स्ट, आपको कॉल आया था मेल के जरिए, कैसे आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है? पहले तो रजिस्ट्रेशन करना था, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ, फिर एक सेकेंड राउंड था, थर्ड राउंड एक्चुअली ऑडिशन था जिसके लिए मेरे को बुलाया गया था। एंड व्हाट वाज द सेकंड राउंड? सेकेंड राउंड एक कॉल में वो 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछते हैं, आईवीआर कॉल होता है, उसमें भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ही पूछते हैं वो। तो उसमें से भी जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको वो ऑडिशन में लेते हैं। तो ऑडिशन में दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट हाफ में रिटन एग्जाम होता है जो जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ मिला, और उसमें से भी जो सिलेक्ट होते हैं उनको वो इंटरव्यू के लिए ले जाते हैं। इंटरव्यू में वो बेसिकली अंडमान निकोबार के बारे में काफ़ी कुछ पूछे थे, मेरे जॉब के बारे में काफ़ी कुछ पूछे थे, एंड फैमिली के बारे में, एंड जनरल नॉलेज के कुछ सवाल। और ये हॉट सीट वाला जो फास्टेस्ट फिंगर के लिए मैं सेलेक्ट हुई थी वो जुलाई
सेकेंड वीक के आसपास मेरे को कॉल आया था कि आप फाइनल राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो चुकी हो। ये साल उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई अप्रैल में, तो बस रैंडमली ऐसे मैंने वो ऐप होता है सोनी लिव ऐप, उसको डाउनलोड किया और मैंने रजिस्ट्रेशन किया। तो एवरीडे क्वेश्चंस आते थे। मई एंड के आसपास मुझे कॉल आई, एक और कॉल था कि आप सेलेक्ट हो गए हो रजिस्ट्रेशन राउंड से, अब नेक्स्ट एक और राउंड है जो ऑनलाइन कॉल के थ्रू होगा। तो उसमें उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे थे कॉल पे। तो कॉल का जो क्वेश्चंस था वो भी मैंने सही आंसर की थी। फिर वो भी होने के बाद फिर नेक्स्ट वीक मुझे फिर से कॉल आया कि मैं ग्राउंड ऑडिशन राउंड में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। हम सब ने देखा है कि आपने वहाँ पे अमिताभ बच्चन से एक गुहार लगाई थी कि अगर ट्रांसफर आपका आपके पतिदेव का एक ही जगह पे हो जाए, या तो आपको अंडमान ला दें या उनको दिल्ली ले जाए, ये कहाँ तक कामयाब हुआ है? हमारा एपिसोड एयर हुआ था फ्राइडे को और मंडे हस्बैंड का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया अंडमान से दिल्ली के लिए। विद इन 2 to 3 डेज उनका ट्रांसफर ऑर्डर भी। अमिताभ बच्चन का प्रभाव को देख रहे हो? जी, मतलब हम बहुत बहुत थैंकफुल है अमिताभ बच्चन सर और केबीसी का कि मे बी वो एक प्लेटफॉर्म था जिसके वजह से हमारा ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया है। अमिताभ बच्चन ने काफी उसमें अपना भावनाओं को भी बताया कि कैसे सेपरेट रहने से कितना दुखी होता है, और उन्होंने एकदम विनम्र निवेदन किया था प्रशासन से कि इसको इनकी मांग को दिया जाए। बड़े सुपरस्टार से ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हुआ देख के लगा ही, मतलब था कि हो ही जाएगा, लेकिन इतने जी जी जी। तो अभी आप आ चुके हो पोर्ट ब्लेयर, तो क्या महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था एयरपोर्ट में कि इतने सारे लोग आएंगे और इसे ग्रीट करेंगे। बहुत खुशी हूँ, और ये एपिसोड आने के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली से भी यहाँ पे आके मिल रही हूँ, तो बहुत खुश हूँ। वहाँ पे आपकी फैमिली साथ में थी ना? हस्बैंड थे, फादर मदर सिस्टर, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सब थे। तो सब अमिताभ बच्चन से मिले भी हो? जी, सब मिले, सबने बात भी की और सबने ग्रुप फोटो भी लिया उनके साथ। अमिताभ बच्चन जी कैसे लगे, बातचीत में कैसे लगे? नॉट व्हाइल यू वर प्लेइंग, बट जनरली आप लोगों ने बात किया होगा ना, तो वो एक्सपीरियंस बताइए। फर्स्ट डे जब अमिताभ बच्चन सर को देखे तो बहुत डर लगा, क्योंकि वो रियल थोड़ा सा टीवी में जिनको देख रहे हैं इतने सालों से और डायरेक्ट, लेकिन जब मैं हॉट सीट में आई वो इतने अच्छे होस्ट, इतना कंफर्टेबल कर देते, इतने कामली और स्वीटली बात करते कि लगता ही नहीं है कि कोई मतलब अनजान किसी से हम बात, इतने बड़े सेलिब्रिटी और सुपरस्टार। एटीट्यूड वगैरह नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम हम्बल वे में। इवन जो टीवी में नहीं दिखाई उसके अलावा भी अंडमान के बारे में उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटीज थे, जो ट्राइब्स के बारे में थे, काला पानी क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें उन्होंने मेरे से डिस्कस की। तो वो चीजें मैं उनसे बात कर पाई, शेयर कर पाई, तो बहुत प्राउड फील होता है उस चीज के लिए। ऐसा होता है कि दोबारा कर सकते हैं? एक बार जो हॉट सीट तक पहुंच गया उसको फिर से चांस नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि अगर जैसे मेरे फैमिली में या कोई भी अंडमान निकोबार से कोई भी जाना चाहता है और उनको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं हमेशा तैयार हूँ उनको। बहुत लोग सोचते हैं अंडमान निकोबार में कि वहां तक जाना पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा, छोड़ो बेकार है, उन लोगों को क्या मैसेज? ये बात मेरे को खुद भी लगता था जब मैं, मतलब क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं हम ये सोचते हैं ये मुंबई है, बाहर है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, मतलब कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोशिश करना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो भी जाए, क्योंकि मेरे साथ में जो बाकी लोग आए थे वो कुछ लोग तो 10-20 साल से भी ट्राई कर रहे थे। तो इसको एक पैशन या ऐसे एकदम से डेडिकेटेड भी नहीं हो जाना चाहिए कि बस इसी में लाइफ लगा दे, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, और अगर टाइम आएगा तो जरूर हो जाएगा। डॉक्टर शोभिका जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड केबीसी पहुंचकर हम द्वीपवासियों का भी गौरवान्वित करने के लिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और हमारे द्वीपवासियों को अंत में जाते जाते एक सिंपल मैसेज अगर आप देना चाहें। कोशिश करते रहना चाहिए, बिना कोशिश करे कभी हार नहीं मानना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए मेनलैंड बहुत दूर है, मेनलैंड अब बिल्कुल दूर नहीं है, कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ डॉक्टर शोभिका श्री, उनके हस्बैंड श्री नितिन शाकिया जी, जो हमारे अंडमान निकोबार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी हैं, उनके पिताश्री, माताश्री और बहन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ तक हॉट सीट पर पहुंची हैं उनकी सिस्टर, उनकी बेटी, इस मामले में उन्हें क्या कहना है? जय हिंद मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे अंडमान से तो ज़्यादा लोगों को आइडिया भी नहीं होता है कि ऐसे जा सकते हैं, तो अभी जब मेरे घर से ही मेरी दीदी गई है तो बहुत खुशी हो रहा है। वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम से, मतलब हम कभी सोच नहीं सकते वैसा एक माहौल था। मतलब ऐसा एक मौका मिला वहाँ जाना,
अमिताभ सर से मिलना, और ऐसे मतलब मैं बेटी को दो हॉट सीट में बैठ के मतलब उनको ऐसा एक इसमें देखना, वो तो बहुत बहुत ही प्राउड फील करते हैं। बहुत एक्चुअली जब हम अमिताभ जी से मिले और जब उनको बताया गया कि हम अंडमान से हैं तो बहुत खुश हुए, और वो एक बहुत ज़्यादा ही खुश थे वो। और वो बता रहे थे कि हम भी इससे पहले 1990s में जो है अंडमान आया था। अंडमान इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे बेटी जो है हमको वहाँ तक उस स्टेज पे पहुँचाया, उसके लिए हम उनका भी आभारी हैं। और एकदम सीना जो है 56 इंच का बन गया है। हाँ, रियली आई एम ए प्राउड फादर। अभी हम डॉक्टर नितिन शाकिया जी, हम उनसे जानना चाहेंगे सर, तो ये असंभव नहीं है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे अंडमान निकोबार के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से जो एक लड़की यहाँ से पली बड़ी है वो इतने बड़े मंच पे, नेशनल मंच पे जाके अंडमान निकोबार का रिप्रेजेंट किया है। उसकी खूबसूरती जो है उसको वहाँ पे बखान किया है। और अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके बाद बाकी और लोगों में भी उत्साह आया है कि अभी केबीसी के चिल्ड्रन ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, उसके काफ़ी सारे कॉल्स जो है शोभिका को ऑलरेडी आते हैं। वो पूछते हैं कि बताइए दीदी, बताइए कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाए, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये एक मास लेवल पे जो रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन आया है, उसके लिए मैं सारे अंडमान निकोबार वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। और उस बारे में क्या कहना चाहोगे जहाँ पे मैडम ने एक गुहार लगाई थी अमिताभ बच्चन जी से कि एक जगह पे ट्रांसफर हो जाए? क्या ये प्लानिंग था या ऑल ऑफ ए सडन आया था? नहीं, वो एक ऑटोमेटिक वहाँ पे जब कॉन्वर्सेशन होता है तो उस समय ये बातें निकल आती हैं। तो उन्होंने, अमिताभ जी ने अपने आप ही पूछा कि जब आप यहाँ रह रहे हैं तो हस्बैंड वहाँ क्यों रह रहे हैं। तो जो उस वक्त शोभिका के दिमाग में आया उन्होंने उस वक्त बोल दिया। एंड वी आर ग्रेटली थैंकफुल कि अमिताभ जी ने इतने अच्छे वर्ड्स उन्होंने बोले और प्रैक्टिकली वो हो भी गया। आइलैंडर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हमें हौसले के साथ काम करना चाहिए और जो लोग ऑलरेडी मुकाम हासिल कर चुके हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। पंख एनजीओ की कोमल आनंद जी यहाँ पर आई हैं और लोगों के साथ हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें इस आगमन पर क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी ही एक अंडमान की बेटी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे गई है और उन्होंने हमारे आइलैंड्स का नाम रोशन किया है। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर उन्हीं के हस्बैंड हैं और ये हमारे लिए दुगनी गर्व करने वाली बात है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, सारे पंख फैमिली की ओर से मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू। राशन रशीद जी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। ये हमारे पूरे द्वीपवासियों के लिए एक गर्व का दिन है और ये एक मौका है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ये उनके लिए सब एक मौका है। जैसा हमारे बीच से हमारे आइलैंड के ही डॉक्टर शोभिका श्री जी केबीसी में जाके इतने बड़े मंच पर हमारे अंडमान को रिप्रेजेंट करके आई है। नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे केबीसी जो एक ऐसा गेम है जो सभी लोग देखते हैं, तो हमारा नाम रोशन किया, आइलैंड का नाम रोशन हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभिका जी। से जैसे बहुत लोगों को अंडमान के बारे में पता नहीं है, मिसकंसेप्शन होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें केबीसी में क्लियर किया। हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि हमारे आइलैंड से शोभिका जी ने किया था। So she has many more. Congratulations, Shobhika ji. I wish she gets more opportunities and she represent Andaman in a very high level. Thank you. अगर डॉक्टर शोभिका श्री कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ये जोश हमने देखा है हमारे दो युवकों के द्वारा यहाँ पे, जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे वे क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो। पहले तो मैं डॉक्टर शोभिका जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। और बहुत ही अमेजिंग लगता है जब जाके हमारे आइलैंड से इतने बड़े मंच पे लोग जाते हैं और इतना बड़ा मतलब आइलैंड का नाम हमें करते हैं हमारे लिए। बहुत अनबिलीवेबल सा लग रहा है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ के केबीसी खेला है। बहुत अच्छा लगा देखकर और अंडमान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। थैंक यू मैम। तो अंत में हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे डॉक्टर शोभिका श्री, डॉक्टर नितिन शाकिया जी और उनके पूरे फैमिली मेंबर्स को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनसे बात कर सके और उनकी बातों को आप तक पहुंचा सके। उन्हें आगे ज़िंदगी के लिए भी हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और
अंत में फिर से हम पूरे हृदय से उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे द्वीपों को जो गर्व महसूस कराया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक जाकर, इसके लिए हम उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर शोभिका जी ने मैसेजेस दिए हैं उस पर हम सब जरूर अमल करेंगे कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है तो लगातार मेहनत करते रहने की और हम अवश्य उस तक पहुंच सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, जय हिंद।